सोचो, तुम एक स्कूल के सीसीटीवी रूम में अकेले बैठे हो। रात के 2 बजे सब कुछ साइलेंट है और एक अचानक एक स्क्रीन पर कोई दिखाई देता है। एक लड़की जो ऑफिशियली 5 साल पहले मर चुकी है। और सबसे डर वाली बात, वो कैमरे के अंदर नहीं तुम्हारी तरफ देख रही है, जैसे उसे पता हो कि तुम उसे देख रहे हो। और उस रात के बाद जो भी उस कैमरे को देखता है वो कभी नॉर्मल नहीं रहता। रात के एग्जैक्टली 2:17 बज रहे थे और पूरा ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन एक जगह अभी भी जिंदा थी और वो था सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जहां एक पुरानी ट्यूबलाइट लगातार फ्लिकर कर रही थी और हर फ्लिकर के साथ रूम की दीवारों पर अजीब सा शेडोज हिलते दिख रहे थे। उस रूम में बैठा था रमेश, एक 45 साल का नाइट गार्ड, जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में हल्का सा डर हमेशा रहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये स्कूल दिन में जितना नॉर्मल लगता है, रात में उतना ही अजीब बन जाता है। उसके सामने 16 सीसीटीवी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जिनमें स्कूल के हर कोने का लाइव फीड आ रहा था। ग्राउंड फ्लोर का मेन गेट, जहां हवा से लटकता चेन हल्की सी खनक पैदा कर रहा था। प्लेग्राउंड, जहां झूले खुद ही धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल बच्चा उन पर बैठा हो। स्टाफ रूम, जहां कुर्सियां बिल्कुल सीधी लगी हुई थी। और सबसे आखिरी स्क्रीन नंबर 9, जो 3rd फ्लोर के उस लंबे कॉरिडोर को दिखा रही थी, जहां के एंड में एक दरवाज़ा था, जिसे देखकर ही लोगों के दिल में अजीब सी बेचैनी हो जाती थी। उस दरवाजे पर लिखा था क्लासरूम 309, और ये वही रूम था जिसे 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के। रमेश ने अपनी स्टील की ग्लास में बची हुई चाय का लास्ट सिप लिया और आंखों को रब किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के स्क्रीन नंबर 9 एकदम से फ्लिकर हुई। स्टैटिक नॉइज आया और कुछ सेकंड्स के लिए पूरा फ्रेम डिस्टॉर्ट हो गया। रमेश तुरंत सीधा होकर स्क्रीन के पास झुक गया। उसने देखा कि क्लासरूम 309 का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, जबकि उसने खुद 10 बजे रात को चेक किया था कि वो प्रॉपरली लॉक है। उसका गला सूख गया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीसीटीवी रूम का दरवाज़ा खोला। बाहर का कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट था, इतना साइलेंट कि उसकी सांसें भी उससे ज़्यादा लाउड लग रही थीं। वो सीढ़ियों की तरह बढ़ा, हर स्टेप के साथ उसके शूज़ की आवाज़ स्कूल की खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी हो गई और एक पुरानी सी स्मेल उसके नाक के नीचे घुस गई, जैसे गीली दीवारों और पुराने कागजों की स्मेल हो। उसने कॉरिडोर में एंटर किया और तुरंत उसकी नज़र एंड पर गई, लेकिन उसका दिल एकदम से सुन गया, क्योंकि दरवाज़ा अब बिल्कुल बंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा होता है। उसने अपने आप से कहा, ये इम्पॉसिबल है, मैं अभी देखा कर आया हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर हैंडल को पकड़ा और जोर लगाया, लेकिन वो लॉक था, बिल्कुल टाइट, जैसे कभी खुला ही नहीं हो। रमेश का दिमाग कंफ्यूज होने लगा, के साथ साथ डर से भर चुका था। वो बिना वक्त वेस्ट किए वापस सीसीटीवी रूम में दौड़ा और स्क्रीन नंबर 9 को देखा। लेकिन इस बार जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। कैमरे के अंदर अब क्लासरूम के अंदर का व्यू आ रहा था और एक बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी, वाइट स्कूल यूनिफॉर्म में। उसका सर नीचे झुका हुआ था और लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को छुपा रहे थे। रमेश का हाथ कांपने लगा। उसने जूम इन किया, लेकिन जैसे जैसे वो जूम करता गया, लड़की का चेहरा और ब्लर होता गया, जैसे कैमरा उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हो। फिर धीरे धीरे वो लड़की अपने सर उठाने लगी। उसकी मूवमेंट अननेचुरल थी, जैसे हर जॉइंट अलग डायरेक्शन में हिल रहे हों। पर जैसे ही उसने अपने चेहरा सीधा कैमरे की तरफ किया, स्क्रीन एकदम से ग्लिच हो गई और लाउड स्टैटिक नॉइज ने रूम को भर दिया। रमेश ने घबराकर प्लेबैक चेक किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाली क्लासरूम दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रमेश ने यह बात प्रिंसिपल को बताई तो प्रिंसिपल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया? रमेश अब सच जानने के लिए बेचैन था। प्रिंसिपल ने बताया कि 5 साल पहले इसी क्लासरूम में अनन्या नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। वो स्कूल की टॉपर थी, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर और लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। एक दिन सबके जाने के बाद
उसने क्लासरूम के फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से उस रूम में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। लाइट्स का अपने आप ऑन ऑफ होना, खाली कॉरिडोर में फुटस्टेप की आवाज़ और सबसे डेंजरस सीसीटीवी कैमरास में उसकी प्रेजेंस, जो कभी रिकॉर्ड नहीं होती थी। प्रिंसिपल ने कहा इसलिए उस रूम को परमानेंटली सील कर दिया गया, लेकिन रमेश के दिमाग में अब डर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। उसने डिसाइड किया कि वो अगली रात सब कुछ क्लियर करेगा। अगली रात वो यूजुअल से ज़्यादा अलर्ट था। उसने चाय भी नहीं पी, उसकी आंखें सिर्फ स्क्रीन नंबर 9 पर टिकी हुई थी। क्लॉक धीरे धीरे 2:17 की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही सेकेंड हैंड ने 12 को टच किया, स्क्रीन एकदम से फ्लिकर हुई और इस बार दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का अंधेरा बाहर फैलने लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो और फिर एक शैडो बाहर आई। उसकी मूवमेंट बिल्कुल अननेचुरल थी, जैसे वो चल नहीं रही हो बल्कि ज़मीन पर घसीट रही हो। रमेश ने डर के साथ अपनी गर्दन घुमाकर रियल कॉरिडोर की तरफ देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि वही शैडो अब उसके सामने रियल में खड़ी थी। एक लड़की वाइट यूनिफॉर्म में, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर टेढ़ी थी, जैसे टूट चुकी हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर स्टेप का साथ फ्लोर से घसीटने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने एक पतली सी सर्दी भरी आवाज़ में कहा, सर अटेंडेंस मार्क करो। रमेश का पूरा जिस्म फ्रीज हो गया। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। लड़की ने अपने हाथ बढ़ाया और वो हाथ इंसान जैसा नहीं था। वो लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। जैसे ही वो उसे छूने वाली थी, लाइट्स एकदम ब्लिंक हुई और पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ साइलेंट हो गया और फिर लाइट्स वापस आई, लेकिन लड़की गायब थी। रमेश के पसीने से भीग चुका था। वो तुरंत सीसीटीवी रूम में भागा और रिकॉर्डिंग चेक की। इस बार रिकॉर्डिंग सेव्ड थी, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो और भी ज़्यादा डरावना था। वीडियो में रमेश अकेला कॉरिडोर में खड़ा था और हवा में किसी से बात कर रहा था। फिर अचानक वो हवा में उठ गया और ज़ोर से वॉल पर जाके टकरा गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पकड़कर फेंका हो। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल स्टाफ ने देखा कि रमेश गायब है। उसका कोई पता नहीं मिला। सीसीटीवी रूम में सिर्फ एक स्क्रीन ऑन थी, स्क्रीन नंबर 9, और उसमें फ्रीज फ्रेम था क्लासरूम 309 का, जहां एक बेंच पर रमेश बैठा था, सर झुका हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली रात वो लड़की बैठी थी। स्कूल ने तुरंत उस रूम को परमानेंटली सील कर दिया गया। सीसीटीवी सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया और इस इंसिडेंट को दबा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी कभी कभी नए सीसीटीवी सिस्टम में बिना किसी रीज़न के स्क्रीन नंबर 9 अपने आप ऑन हो जाती है। क्लासरूम दिखाई देता है जहां 2 लोग बेंच पर बैठे होते हैं। एक लड़की और एक आदमी दोनों धीरे धीरे अपना सर उठाते हैं और सीधा कैमरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोश वार्निंग होती है, जैसे वो कह रहे हो तुम अगले हो। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि जब वो उस स्क्रीन को देखते हैं तो उन्हें अपने पीछे भी किसी की प्रेजेंस फील होती है, जैसे कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा बल्कि एक दरवाज़ा है जहां से वो चीज़ बाहर आ सकती है। तो अगर तुम कभी किसी स्कूल या ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास देखो तो सिर्फ इतना याद रखना, तुम उन्हें देख रहे हो या वो तुम्हें देख रहे हैं। और अगर कभी किसी स्क्रीन पर कोई ऐसा चेहरा दिख जाए जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें इग्नोर ना करे। और अगर तुम्हें ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो या शायद तुम्हारे स्कूल की।